पाइल से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग इसके बारे में डॉक्टर से बात करने में झिझकते हैं और इसे छिपाते हैं। छिपाने की वजह से अक्सर यह बीमारी बढ़ जाती है और संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। यह काफ़ी तकलीफदेह बीमारी है। पाइल्स में दर्द तो होता ही है, लेकिन यह बीमारी असहज भी बना देती है। हम आज अपने इस वीडियो के द्वारा जानते हैं कि बवासीर क्या है, बवासीर किन कारणों से होता है और कैसे जानें कि कहीं आपको बवासीर तो नहीं, और बवासीर का पता लगने पर हम इस दर्दनाक बीमारी का कैसे उपचार कर सकते हैं। पाइल्स होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार कब्ज, पाचन क्रिया के सही नहीं होने पर, तनाव लेने पर, मोटापा होने पर और एनल सेक्स की वजह से भी यह बीमारी हो सकती है। बवासीर होने की शुरुआत में सिर्फ दर्द और जलन का ही एहसास होता है, लेकिन अगर समस्या बढ़ जाए तो खून आने लगता है। पाइल्स में एनल या रेक्टल एरिया की ब्लड वेसल्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से जलन के साथ दर्द होता है। पाइल्स में मस्सों में सिर्फ खून आता है, दर्द नहीं होता। अगर दर्द है तो इसकी वजह है इन्फेक्शन। वैसे अगर कब्ज को दूर कर दिया जाए तो पाइल्स की समस्या होगी ही नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि रोग के मूल कारण का इलाज किया जाए। यदि बवासीर गुदा के बाहरी हिस्से में है तो उस पर से अत्यधिक खून बहने लगता है। बवासीर होने पर गुदा का अंदरूनी हिस्सा बाहर निकल सकता है और दबाव पड़ने से उत्तक नष्ट होने लग जाते हैं, जिसके कारण अल्सर बनने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो बहुत दुखदाई भी होती हैं। यदि गुदा के क्षेत्र में खून की सप्लाई बंद हो जाए और खून ना पहुंच पाए तो ऐसी स्थिति में गैंग्रीन हो जाता है और इनमें खरोंच जैसे निशान बनने लग जाते हैं। मलत्याग करते वक्त तेज रक्त का आना, एनस के आसपास सूजन या गांठ सी महसूस होना, मल त्याग करने के बाद भी ऐसे लगना जैसे पेट साफ ना हुआ हो, यह सब पाइल्स यानी कि बवासीर के लक्षण हैं। पाइल्स का इलाज संभव है, लेकिन लोग झिझक में इलाज से बचते हैं। यदि आपको इस तरह का कोई भी संदेह है कि कहीं यह भयंकर रोग आपको तो नहीं, तो घबराइए नहीं और बेफिक्र होकर हमारे नंबर 7423874238 73986 पर कॉल करके हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से निशुल्क परामर्श ले सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स द्वारा बताए उपायों की मदद से इस दर्दनाक रोग से निजात पा सकते हैं। अब अगर बात बवासीर के उपचार की है तो कई लोग एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे आपको थोड़े समय के लिए राहत तो ज़रूर मिलती है, मगर जैसे ही आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करना बंद करते हैं, यह रोग पहले की तरह ही आपको परेशान करने लगता है। एलोपैथी दवाइयाँ आपके रोग के असर को थोड़ी देर के लिए दबा ज़रूर देती हैं, मगर इन्हें जड़ से ख़त्म नहीं कर पाती और ज़्यादातर तकलीफ बढ़ने पर एलोपैथी उपचार में डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। बवासीर का ऑपरेशन बहुत दर्द वाला होता है और इसमें कई दिन चलने वाला उपचार आपका समय और पैसा दोनों ख़त्म कर देता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपका रोग सिर्फ एक बार ऑपरेशन करके ठीक हो जाए। कई बार डॉक्टर आपको 2-3 बार ऑपरेशन करने की सलाह तक देते हैं। इसीलिए बार बार उस दर्द से गुजरने से अच्छा है कि हम रोग की जड़ पर वार करें और हमेशा के लिए उसे दूर कर दें। जहाँ एक ओर एलोपैथी विधि के माध्यम से केवल रोग को दबाया जाता है और थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद में आपके उस पूरे अंग का उपचार किया जाता है जो इस रोग के संक्रमण में है। हमारे डॉक्टर के द्वारा बताए गए उपचार में आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत भी नहीं। डॉक्टर्स द्वारा पूछे कई सवाल, जैसे आपका खान पान, आपकी दिनचर्या और ऐसे कई प्रश्नों के बाद ही आपका उपचार शुरू किया जाता है। आचार्य मनीष जी द्वारा बनाई गई पाइल्स किट में कुछ उच्च कोटि के तत्व हैं जो आपको इन परेशानियों से दूर कर सकती है।
पाइल्स किट में आपको वो सब औषधि मिलेगी जो इस भयानक रोग से ठीक करने में आपकी मदद करेगी। पाइल्स किट के निरंतर इस्तेमाल करने से जिन लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाए हैं, उन लोगों को शायद यह कभी नहीं लगता था कि वो ऐसे दर्दनाक रोग से ठीक भी हो पाएंगे। तो आइए हम उन लोगों से जानते हैं कि कैसे उन्होंने पाइल्स किट के इस्तेमाल से अपने रोग को दबाया नहीं बल्कि पूरी तरह से भगाया है। डॉक्टर मनोज बिष्ट, दिव्य उपचार संस्थान पहाड़गंज से बोल रहा हूँ। ये मेरे पेशेंट हैं जिनका नाम शिवचरण है। इनको फिस्टुला इन एनो और पाइल्स की प्रॉब्लम थी। इनको बगंद और अर्श था बवासीर। इनको 1 साल से प्रॉब्लम थी। इनके लैट्रिन में ब्लड आता था, बर्निंग सेशन इन एनो, और इनको पस डिस्चार्ज हो रहा था। 2 महीने के ट्रीटमेंट से इनको काफ़ी आराम है। पहले से इनको जो पस डिस्चार्ज हो रहा था उसमें काफ़ी हद तक आराम है। जो बर्निंग सेशन हो रही थी वो अब नहीं है, और जो ब्लड आ रहा था वो भी अभी बंद है। और इनको 2 बार इन्होंने अपना ऑपरेशन भी करवा दिया था। ऑपरेशन करने के बाद भी इनको आराम नहीं था। ये मेरी क्लिनिक पे आए, मैंने इनको प्रॉपर रूप से चेकअप किया, इनको देखा तो मुझे लगा कि इनको जो देख कर लगा मुझे उनको एक्सटर्नल पाइल्स और फिस्टुला इन एनो था। तो 1-2 महीने के ट्रीटमेंट से इनको काफ़ी आराम है। 30-40% इनको आराम है। प्रॉपर रूप से इन्होंने डाइट फॉलो किया है। जो एक्सरसाइज मैंने इनको बताई वो प्रॉपर रूप से किया है। 6 बार को बताया था मैंने इनको विद बीटाडीन, तो इन्होंने प्रॉपर रूप से किया है। डिटेल जानकारी आप इनसे पूछ सकते हैं। सर अपना नाम बताइए। हाँ जी, हमारा नाम शिवचरण है और मैं यहाँ पहाड़गंज क्लिनिक में आए। डॉक्टर साहब मेरे को अच्छी तरह से देखा और बोला कि परहेज भी बहुत बताया। परहेज बताने के अनुसार मैंने किया। और क्या दिक्कत थी आपको? फिस्टुला और बगंदर दोनों थे, बवासीर। और उसके बाद बताए के अनुसार डॉक्टर साहब जब बताए कि आप ऐसा खाना पीना ध्यान रखना और ये सब करते बताए के अनुसार मैंने किया, तो हमें 2 महीने में कहने मतलब 40% आराम हुआ है। और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। सर हमारी संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संस्था के धन्यवाद, जैसे मनीष सर हैं और डॉक्टर साहब को बड़ा धन्यवाद है। आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि बवासीर क्या है, किन किन कारणों से हमें ये रोग हो सकता है और पता लगने पर कैसे इसका समय रहते पाइल्स किट की मदद से पूरा उपचार किया जाए। आचार्य मनीष जी और उनके संस्थान आप लोगों के जीवन और स्वास्थ्य निरोग होने की कामना करता है। धन्यवाद।